कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री भरत जी और अवध समाज ने श्रृंगवेरपुर की सीमा में प्रवेश किया। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह को समाचार मिला। सोच में पड़ गया, रामानुरागी भक्त है ना। आशंका हो गई, कहीं मेरे राम को मारने के लिए तो भरत नहीं आ रहे, क्योंकि सेना साथ लाए हैं। तरह तरह के विचार मन में आने लगे। बेचैन हो गया। नहीं नहीं, मैं अपने राम पर आँच नहीं आने दूंगा। मेरी जीते जी मैं इन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। अपने राम के लिए प्राणों का बलिदान कर दूंगा। सन्मुख लो हो भरत सन ले हूँ, जियत न सुर सरी उतरन दे हूँ। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। ऐसा कहते हुए निषाद अपनी छोटी सी सेना को सावधान करने लगा। उसका उत्साह बढ़ाने लगा। भाइयों, तैयार हो जाओ, घाटों को रोक लो, नावों को डुबा दो, अपने अपने हथियार ले लो, मेरा तरकस धनुष ले आओ। निषाद राजगुह ने ऐसा कहते ही सारे निषाद तैयार हो गए। अपने अपने हथियार, भाला बर्छा ले लिया, सिर पर लोहे का टोप पहन लिया। सब योद्धाओं को तैयार देखकर गुह कहने लगा, भाइयों, आज मेरे राम का काज है, धोखा न खाना, कसर न रखना। सब वीर बांकुरे बोल पड़े, महाराज आप अधीर ना हो, हम जान की बाजी लगा देंगे। भायहु लावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुन सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होही। तब गुह निषाद राज बोला, फिर देर किस बात की, युद्ध के ढोल नगाड़े बजा दो। इतना कहना था कि किसी ने छींक दिया। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति सगुण विचार कर बोला, महाराज मेरा सगुण कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। भरत तो अपने भैया राम को मनाने जा रहे हैं। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन इहै अस विग्रह नाही। उस बूढ़े की बात जच गई। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम सब रुको, मैं जाकर मिलता हूँ कि भरत किस भाव से जा रहे हैं। ऐसा कहकर गुह ने भेंट का सारा सामान, कंद मूल फल पक्षी हिरण और मछलियाँ के टोकरे भरकर मंगा लिए, जैसे कि उसके समाज में परंपरा रिवाज था। चल दिया। दूर से ही आगे मुनि वशिष्ठ जी के दर्शन हुए। वहीं से अपना नाम लेकर दंडवत प्रणाम किया। राम प्रिय जानकर मुनि ने आशीर्वाद दिया। भरत से कहने लगे, भरत ये जो प्रणाम कर रहा है ये तुम्हारे भैया राम का सखा है, मेरे राम भैया का मित्र है। भरत रथ से उतर पड़े, निषाद की ओर लपक पड़े। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। भरत को अपनी ओर आते देखकर निषाद सोचने लगा, शायद ये हमारी नीच अछूत जाति को नहीं पहचानते। कहने लगा, हे राजकुमार, मैं तो नीच जाति का पापी कपटी
कुटिल हिंसक निषाद हूँ। ऐसा कहते हुए निषाद पृथ्वी पर माथा टेक कर दंडवत प्रणाम करने लगा। राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाऊ जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारो माथ महिलाई। गुह को पृथ्वी पर पड़ा देखकर भरत ने उसे उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, मानो मेरा लक्ष्मण मिल गया। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाए। मनहु लसन से भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। भरत जी ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगा रखा है। धन्य हो ध्वनि गूंज उठी। आकाश से देवगण फूल बरसाने लगे। निषाद राज की बड़ाई करने लगे, कहने लगे देखो, लोक और वेद दोनों से नीचे ये निषाद जिसकी परछाई छू लेने पर नहाना पड़ता है, उस निषाद को श्री राम जी के छोटे भाई ने प्रेम से अपने गले लगा रखा है। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही की नीचा, जासु चाहे छुई ले सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। आकाश में देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं, हे भाइयों, राम जी की महिमा ऐसी है। आलस में भी जिसके मुख से राम नाम निकल जाता है ना, उसके सारे पाप समूह नष्ट हो जाया करते हैं। और इस गुह निषाद को तो राम जी ने अपने हृदय से लगाया था। ये तो कुल सहित पवित्र हो गया। एही तो राम लाए और लीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। तब भरत जी निषाद से पूछते हैं, भैया निषाद, तुम कुशल तो होना। और निषाद तो भरत को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। टकटकी लगाए भरत को देखता रह गया। मैंने क्या सोचा था, ये क्या हैं, भरत क्या हैं? बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।